राहुल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड है, बट उसे समझ में नहीं आता वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड क्यों फील कर रहा है। बट कमी क्या है, वो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके नहीं देखता कि वो कैसे जी रहा है। रात के 3 बज चुके हैं और इस वक्त तो उसे सो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, अपने बेड पे लेटा पड़ा है और जिस प्लेट में उसने डिनर करा था वो प्लेट भी उसके बगल में पड़ी हुई है। उसने उसे सिंक में नहीं रखा उठा के। उस प्लेट में मक्खियाँ आ रही हैं। अब वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ के उसे खाते खाते नेटफ्लिक्स देख रहा है और चिप्स के क्रम्स उसकी बॉडी में लग चुके हैं, लेकिन उसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसकी सेल्फ इमेज इतनी लो है अपने लिए कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा वो कितना अनहाइजीनिक है और कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है। उसमें ज़ीरो सेल्फ कंट्रोल है। वो बस अपने आप को यही कहता रहता है रात को कि भाई एक और चिप्स का पैकेट, एक और नेटफ्लिक्स का एपिसोड, एक और दिन बर्बाद। और वो एक ऐसी नेगेटिव और सेल्फ हार्मिंग लूप में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ करण का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन है उसकी लाइफ की तरह। वो अपने टेम्पटेशंस की नहीं सुनता, वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है। वो देखता है कि इस वक्त मेरा पढ़ने का टाइम है, तो वो अपने फ़ोन को साइड रख के सारी नोटिफिकेशन ऑफ करके अपने फ़ोन को DND पे डाल के पढ़ाई करने लगता है। और वो राहुल की तरह नेटफ्लिक्स का एपिसोड नहीं देखता, इनफैक्ट वो एजुकेशनल कंटेंट देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको लाइफ उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें टेम्पटेशंस आती है वो हार्मलेस है, तो सोच लो भाई, क्या तुम करण की तरह जीना चाहते हो या राहुल की तरह अपना पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सेल्फ कंट्रोल के ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफ में करण की तरह जी सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस बंदे की लाइफ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो दूसरों का गुलाम बन के रह जाता है। आई नो थोड़ा हार्श साउंड करता है, बट ये फैक्ट है भाई। अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं ले पा रहे तो तुम क्या खाक बॉस बनोगे अपनी लाइफ का, और तुम ऐसी 9 to 5 में फंस जाओगे। और 9 to 5 में डिमीनिंग वे में नहीं कह रहा, बट तुम्हारे ड्रीम्स नहीं है भाई। अगर तुम्हारे ड्रीम्स नहीं है 9 to 5 में फंसने का, तो भाई अपनी लाइफ में कंट्रोल लो। और इस सेल्फ कंट्रोल की ताकत ना बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। सेल्फ कंट्रोल ऐसा वेपन है भाई, अगर तुमने इसे सीख लिया ना, इसे अपना लिया ना, इस वेपन को अपनी आर्मरी में डाल लिया ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता लाइफ की वॉर में। बट वहीं पे अगर तुम्हारे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना और तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए टाइम नहीं रुकने वाला। दुनिया वैसी चलती रहेगी और तुम इस दुनिया की वॉर में, दुनिया के कंपटीशन में इतना पीछे रह जाओगे ना कि सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। और फिर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रिग्रेट ही रहेगा। और फिर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मुझको याद है 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम में मैं पढ़ाई करता था। तो मैं पढ़ाई कैसे करता था, मान लो मैंने कोई लेक्चर देखा, उसके मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और फिर उसके स्क्रीनशॉट से देख देख के नोट्स बनाता था। तो उस टाइम में इतना ज़्यादा फ़ोन का एडिक्ट था ना कि भाई मैं क्या करता था कि अब मैं नोट्स बना रहा हूँ देखते देखते, और साइड में वीडियो चल रही है यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट की, कुछ भी देख रहा हूँ बकवास। और मेरे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं था कि मैं फ़ोन को साइड रख के अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और इसमें भी मेरे को याद है, जब भी मैं अपने स्टडी के लेक्चर देखता था ना, तो मेरा फ़ोन साइड में ही रखा होता था। और जैसी नोटिफिकेशन आता था ना, मैं तुरंत अपना लेक्चर पॉज करके नोटिफिकेशन देखने लग जाता था। और तब मेरे को इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, बट मैं ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं पुराने मोहित की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जिसमें इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है, जिसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई मेरा काम है, अभी मैं अपना काम में फोकस करूं या नोटिफिकेशन देखूं। क्योंकि भाई एज अ मैन ना, हमारी ताकत ही यही है कि हमारे पास इमोशनल कंट्रोल है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के ना, साइड में रख के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। और जिस बंदे में क्वालिटी होती है ना, वो लाइफ में कभी हार नहीं सकता। बट आजकल क्या है, लोग इतने ज़्यादा वीक और फेमिनिन बन चुके हैं ना कि उनमें इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है। वो अपने इमोशंस की इतनी ज़्यादा आसानी से सुन लेते हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और अपने इमोशंस की, अपने मन की सुनना ना, सिर्फ भाई लड़कियों को और बच्चों को शोभा देता है। बट एज अ मैन, एज अ यंग मैन, जब तुम्हारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो सबसे पहला प्रिंसिपल ही आदमी की ज़िंदगी का ये है कि अपने इमोशंस को साइड रख के अपने काम पे फोकस करें। तुमने खुद देखा, तुम्हारे पापा या दादाजी मतलब इमोशनल होंगे भाई, उनमें इमोशनल कंट्रोल है। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि भाई सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा सो ले? बट वो जा रहे हैं काम पे अपने इमोशंस को साइड रख के। तो तुम नहीं कर सकते उनके लिए? भाई कब तक अपने इमोशंस की सुनोगे? कब तक ऐसी ज़िंदगी जियोगे? मान लो तुम्हारे पूर्वज, मान लो तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं और वो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ऊपर बैठ के, ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, ये सबकी लाइफ बदलेगा, हमारी ब्लड लाइन चेंज कर देगा ये। और वो जब तुम्हें ऊपर से देखते होंगे कि भाई ये कुछ काम कर रहा है और नोटिफिकेशन आ जा रहा है, तो एक काम छोड़ के नोटिफिकेशन देख रहा है कि भाई इसका मैसेज आया, इसको क्या रिप्लाई दूँ।
तो तुम देख रहे हो ऊपर से कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे जब तुम्हें ऐसे जीते हुए देखेंगे अपनी लाइफ को। सो इट्स हाई टाइम यार, कब तक अपने इमोशंस की सुनोगे? अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लाओ और अपनी लाइफ का कंट्रोल पकड़ के जियो भाई। और अभी मेरे को याद है मैं ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, तो मैं उठ के बाहर चला गया था वॉशरूम जाने के लिए कि वॉशरूम जाके आऊँगा। लेकिन वॉशरूम जाने के बाद ना मैं भाई बालकनी में खड़ा हो गया था, क्योंकि बहुत ना सही मौसम हो रहा था अभी इस वक्त दिल्ली में, और मतलब बारिश हो रखी है, ठंड भी है। तो मैं थोड़ी देर ना ऐसे इंजॉय कर रहा हूँ कि हवा मेरे मुंह पे लग रही है और रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तब मेरे को याद आया कि भाई क्या मोहित क्या कर रहा है, तेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी इमोशंस की सुनेगा क्या? तब मैं फिर फटाफट से आया और वापस रिकॉर्ड करने लग गया। सो देख रहे हो, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में हर बारी टसल चलेगी, तुम्हें हर बारी एफर्ट्स मानने पड़ेंगे कि भाई अपने इमोशंस को शट डाउन करो और काम करो, मेरा काम है काम है काम है, अपने दिमाग को वापस अपने काम पे लाओ। सो मैं चाहता हूँ ये स्किल तुम आज से ही डेवलप करना स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ में, क्योंकि जिसके पास ये स्किल है ना भाई, वो दुनिया का मास्टर बनने के लिए रेडी है, उसमें पोटेंशियल है और वो फाड़ सकता है। सेल्फ कंट्रोल के बिना ना भाई तुम एक पपेट की तरह हो, तुम्हें कोई भी नचा जाएगा। अगर तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी भर किसी के ऑर्डर सुनने पड़ेंगे, अपने बॉस तुम खुद नहीं बन पाओगे भाई। क्योंकि भाई जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ऑर्डर देने के लिए। तो अब मेरे को पता नहीं तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी है, बट भाई मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो खुद की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके हाथ में खुद की लाइफ की कमान ना हो, और जो अपनी लाइफ में इधर से उधर बस जो लोग कह रहे हैं वहाँ जा रहा है, लोगों की सुन के इधर से उधर जा रहा है। बट तुम ऐसा चैनल देख रहे हो ना भाई, तो मेरे को पता है तुम फर्स्ट कैट बट भाई तुम ऐसा चैनल देख रहे हो ना, तो मेरे को पता है भाई तुम दूसरी कैटेगरी के पीपल हो, तुम दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम में पोटेंशियल है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता किसी की सुनना, तुम एक रेबेलियस टाइप के आदमी हो जो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद हाथ में लेके जीता है। लेकिन अगर तुम अपने टेम्पटेशंस और अर्जेस की सुनते रह गए ना, अपने इमोशंस की सुनते रह गए, तो तुम्हारी लाइफ भाई बर्बाद हो जाएगी। नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, एक और रील, एक लास्ट नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, एक लास्ट रील। अगर तुम ऐसी अपने टेम्पटेशन की सुनने लग गए ना भाई, तो तुम अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे आगे। और अगर ऐसी तुम अपनी अर्जिस की सुनते रहे ना, तो तुम अपनी लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ नहीं बन पाओगे और एक लूजर की तरह जिंदगी जी पाओगे। बट मेरे को पता है यार कि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपनी अर्जिस को कंट्रोल करना, क्योंकि ना सोसाइटी डिज़ाइंड ही ऐसी है। हमारे मुंह पे इतना ज़्यादा कंफर्ट आ रखा है ना आजकल कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। पुराने टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थी जितनी आज है डिस्ट्रैक्शन। बट यही फ़ायदा है भाई, मैं चाहता हूँ तुम इस बात से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस बात से सैड फील ना करो कि भाई इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है यार, कितना मुश्किल है। बल्कि तुम एज अ अपॉर्चुनिटी देखो कि भाई डिस्ट्रैक्शन सबके लिए है और मेरा कंपटीशन सबसे है। सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बढ़िया है ना भाई, मैं ही आगे निकल जाऊँगा अपनी लाइफ में। क्योंकि भाई लाइफ ना कंपटीशन है। जो तुम एग्ज़ाम में ग्रेड्स चाह रहे हो ना भाई, वो भी कंपटीशन है। तुम किसी से कंपेयर ही करोगे अपने ग्रेड्स को, भाई तेरे कितना है तेरे कितना है। जो तुम कॉलेज में सीट चाह रहे हो वो भी कंपटीशन है। जो तुम पैसा कमाना चाह रहे हो वो भी कंपटीशन है। पैसा सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल तुम सिर्फ दूसरे से छीन सकते हो पैसा। एक इंडस्ट्री बढ़ती है तो दूसरी ख़त्म होती है, एक की जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में पैसा आता है। इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो डिस्ट्रैक्टेड होना? बट मेरे को पता है यार कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितने ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स है, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और मैं यही काम करता हूँ भाई, माई सेल्फ मोहित। और मैंने कितने लोगों की सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन एडिक्शन, अनडिसिप्लिन और अनमोटिवेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, अपने फ्रेंड्स की, अपने सर्कल में सबकी, और इनफैक्ट ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों की मदद करी है मैंने। और मैं तुम्हारी इस चैनल पे यही मदद करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये आम चैनल नहीं है यार, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पे सारे यंग मैन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके जी रहे हैं। और पहली बार मॉडर्न एडिक्शंस जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियो एडिक्शंस और ये कंफर्ट की लाइफ को त्याग रहे हैं और अपनी लाइफ पे ग्रोथ करने पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ तुम इस मूवमेंट को ज्वाइन करो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा के। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे और एक्शन लोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।